खाना खजाना के दर्शकों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। और इस नमस्कार के साथ उन छोटे छोटे बच्चों को जिनके खत मुझे आते हैं, जो लिखते हैं संजीव अंकल हमें आपकी रेसिपीज बहुत पसंद आती हैं, तो उन सब बच्चों के लिए आज का ये एपिसोड है। यानी कुछ केक्स हैं, कुछ पुडिंग्स हैं, कुछ चॉकलेट सॉस है। शुरुआत करेंगे पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक से। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 4 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, 60 ग्राम मक्खन, 150 ग्राम कैस्टर शुगर, 1 अंडा, 1 कप दूध, आधा कप ग्लेज चेरीज, 10 से 12 पाइनएप्पल के रिंग्स, 50 ग्राम ब्राउन शुगर और 50 ग्राम मक्खन। पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक के लिए सबसे पहले मक्खन और ब्राउन शुगर। आपने नोटिस किया होगा कि 2 बारी मक्खन मैंने बताया आपको, तो 50 ग्राम मक्खन और 50 ग्राम ब्राउन शुगर, ये दोनों चीजें आप ले लें। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने। वैसे कुछ समय पहले एक बार पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बताया था मैंने, लेकिन इस बार जो बता रहा हूं पिछली बार से फर्क है। जब ब्राउन शुगर और मक्खन मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, तो जिस केक टिन में आपने ये केक बेक करना है उसके अंदर इसको डाल दें। और इसके बाद इस चीनी और मक्खन के मिक्सचर को सब तरफ इसको लगा दें। और इसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे पाइनएप्पल के राउंड्स। जो पाइनएप्पल आपको बाजार में टिन में मिलता है उसको इस तरह से रख लें। और ये जो बीच में जगह है वहां पर डाल दें ग्लेज चेरी। ये तो तैयारी हो गई केक टिन की। इसके साथ साथ आप अवन को भी 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म कर लें। जब भी केक बनाएं तो पहले से अवन को गर्म होना चाहिए। जब आप केक टिन की तैयारी पूरी कर लें, उसके बाद मैदे और बेकिंग पाउडर को छानना है हमने। छन्नी में आप मैदा ले लें। आपने रेसिपी में देखा होगा कि हमने नमक का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन यहां पर जो हम मक्खन इस्तेमाल करेंगे उसमें पहले से नमक है, तो मैं नमक नहीं डाल रहा हूं। यदि आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो तब नमक का इस्तेमाल करें। जब भी आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें कि उसकी मात्रा बराबर हो। जब भी टीस्पून कहा जाता है उसका मतलब है कि इस तरह से टीस्पून नहीं भरा जाना चाहिए, लेवल होना चाहिए। यानी चम्मच में आपने बेकिंग पाउडर भरा और उसके बाद इस तरह से आप इसको लेवल कर लें। और इसके बाद इस मैदे को छान लें। और अब हम क्रीम करेंगे मक्खन और चीनी को। 60 ग्राम मक्खन ले लें आप और इसके अंदर डालें पिसी हुई चीनी। मक्खन और चीनी को अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि जो मक्खन है वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाए। यानी किसी को सॉफ्ट करना हो तो उसको अच्छी तरह से फेंट दीजिए। और इसके बाद इसमें एक अंडा डालें। वैसे जब भी आप अंडे का इस्तेमाल कर रहे हो तो सीधा इस तरह से मत डालिए। आप पहले अंडे को अलग से तोड़ के देखिए, क्योंकि कई बार अंडे खराब भी होते हैं और यदि अंडा खराब हो तो ये सारा मिक्सचर खराब हो सकता है। इसलिए अंडा इस्तेमाल जब भी कर रहे हो तो अंडे को अलग तोड़ के डालें। वैसे मैंने अंडे से पहले बात कर ली थी, मुझे मालूम था ये अंडा ठीक है। और अब इसके बाद इसमें डालेंगे मैदा। थोड़ा मैदा डाल के इसको मिक्स करें हल्के हाथ से। और इसके बाद इसमें डालें दूध। थोड़ा मैदा थोड़ा दूध, दोनों चीजों को ऑल्टरनेट करके आप मिक्स करें। फिर से इसमें मैदा डालें
मैदे को मिक्स कर लें। और अब इसके अंदर दूध। और इसके बाद इस केक टिन के अंदर आप ये जो केक का बैटर तैयार हुआ है उसे डाल दें और इसके बाद इसको इवनली स्प्रेड कर दें। इसको थोड़ा और इवन करने के लिए आप चाहें तो ये जो केक टिन है उसको थोड़ा ठोक भी सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा ये केक को इवन कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं। खैर, अब इसके बाद प्री हीटेड अवन के अंदर आप इसको रख दें। इसको अंदर रखने के बाद इसे गर्म अवन में 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाएं। इसे पकने में करीब 45 मिनट यानी 45 मिनट लगेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि अवन का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, तो कभी भी कोई चीज आप बेक कर रहे हो तो नजर अपनी थोड़ी थोड़ी देर बाद जरूर अवन के पास लेके आएं ताकि पता चले कि क्या हो रहा है आखिर उस केक को। खैर 45 मिनट तो क्या, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन उसके बाद बनाएंगे चॉकलेट पुडिंग। तब तक ये केक भी पक जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 4 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, 60 ग्राम मक्खन, 150 ग्राम कैस्टर शुगर, 1 अंडा, 1 कप दूध, आधा कप ग्लेज चेरीज, 10 से 12 पाइनएप्पल के रिंग्स, 50 ग्राम ब्राउन शुगर और 50 ग्राम मक्खन। सबसे पहले मक्खन और ब्राउन शुगर को अच्छी तरह से मिला लें। इस मिक्सचर को केक टिन में सब तरफ लगा लें। इस टिन में पाइनएप्पल राउंडल्स और चेरी लगाएं। मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लें। मक्खन और चीनी को मिलाएं और उसमें अंडा मिलाएं और मैदा और बेकिंग पाउडर के मिक्सचर को दूध के साथ इसमें अच्छी तरह से मिलाएं। इस मिक्सचर को केक टिन में डालें और अच्छी तरह सेट करके प्रीहीट अवन में 45 मिनट तक पकाएं। इतने बढ़िया, इतने टेस्टी, इतने डिलिशियस पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक के बाद उससे भी कोई टेस्टी डिश होनी चाहिए। जी हाँ, चॉकलेट की चीजें सबको पसंद आती हैं, तो चॉकलेट की पुडिंग बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम प्लेन चॉकलेट, 1 कप दूध, 150 ग्राम केक क्रम्स, 60 ग्राम मक्खन, 2 बड़े चम्मच कैस्टर शुगर, 2 अंडे, आधा छोटा चम्मच वेनिला एसेंस। सबसे पहले दूध में हम चॉकलेट को पिघालेंगे। दूध को गर्म करना है। दूध ले लेते हैं और इसके अंदर चॉकलेट के पीसेस कर लें। चॉकलेट को इसके अंदर तोड़ दें और इसको मेल्ट करेंगे हम। ध्यान रहे जब भी आप इस तरह से चॉकलेट को पका रहे हो तो इसको हिलाते रहें। और इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए केक क्रम्स। जब भी आप केक लेके आते हैं कई बार तो उसका वैसे ही चूरा हो जाता है। जी हाँ, आप इस तरह से खाते हैं, कई बार उसमें काफी चूरा निकल आता है। यदि चूरा नहीं भी बचा हुआ आपके पास तो आप केक लेके उसके केक क्रम्स बना सकते हैं। यदि आपके पास चॉकलेट स्पंज है तो उससे आप बनाएं। यदि आपके पास दूसरा है प्लेन स्पंज है, उससे भी आप केक क्रम्स बना सकते हैं इस तरह से। ऐसे आजकल केक के क्रम्स मार्केट में भी मिलते हैं। और इसके बाद ये जो 2 अंडे हैं इसमें से एग योक हमने अलग निकालना है और एग वाइट अलग। जब चॉकलेट दूध के अंदर अच्छी तरह से घुल जाए उसके बाद इसमें हम केक के क्रम्स डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चॉकलेट के केक क्रम्स डाल सकते हैं, नहीं तो जो प्लेन स्पंज होता है उसके भी आप डाल सकते हैं क्रम्स। ये क्रम्स को इसके अंदर डालिए। इसको साथ साथ मिक्स करते रहें। ये जो केक के क्रम्स हैं इसके अंदर सोक होने चाहिए करीब 15 से
20 मिनट तक। तब तक हम बाकी की चीजें पूरी कर लेते हैं। बटर ले लें आप। बटर और चीनी दोनों को मिक्स करना है हमने। बटर के साथ चीनी मिक्स कर लें। दोनों को, जो मक्खन है सॉफ्ट होना चाहिए, दोनों में मिक्स कर लेते हैं। इसको ज्यादा हमने फेंटना नहीं है, सिर्फ मक्खन के साथ चीनी मिक्स होनी चाहिए। मक्खन डालने से ये जो पुडिंग है ये काफी रिच होगी, सॉफ्ट होगी। और इसके बाद इसके अंदर डालें ये एग योक्स। एग योक के साथ इसको मिक्स कर लें, यानी चीनी, मक्खन और एग योक्स। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमने प्लेन केक क्रम्स इस्तेमाल किए हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा चॉकलेट का टेस्ट लाने के लिए इसमें कोको पाउडर डाल देते हैं। कोको पाउडर डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। और अब इसके अंदर सोक किए हुए केक क्रम्स, यानी दूध के अंदर जिसमें हमने चॉकलेट डाली थी, उसके बाद उसमें केक क्रम्स डाले थे, उसे इसके अंदर मिक्स करें। और इसके बाद ये जो एग वाइट्स हैं इनको बीट करके उसके अंदर हम डालेंगे। अंडों को फेंटने के बाद इस मिक्सचर में हम मिलाएंगे अंडों को। और उसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस। और इसके बाद इसको हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए आप चाहें तो बड़ा वाला बोल ले सकते हैं, नहीं तो यदि आपके पास छोटे मोल्ड्स हैं उसको थोड़ा ग्रीस कर लें। और उसके बाद इसको डबल बॉयलर पे स्टीम करेंगे। इसके लिए एक बर्तन में पानी ले लें आप। पानी गर्म होना चाहिए। और इसके बाद ये जो मिक्सचर है इसको इसके अंदर भरें। और क्योंकि इसे हम स्टीम कर रहे हैं तो इसलिए जरूरी है कि ये इसके अंदर पानी नहीं जाए, बिल्कुल स्टीम नहीं जाए। इसको अच्छी तरह से कवर कर लें किसी ग्रीस प्रूफ पेपर से, नहीं तो एल्युमिनियम फॉयल से। जो एल्युमिनियम फॉयल जब आप बांध रहे हो तो थोड़ा सा उसको ढीला बांधें, किनारों से टाइट, लेकिन बीच में क्योंकि ये थोड़ी सी उठेगी तो उसके लिए थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए। जब आप एल्युमिनियम फॉयल से इसको पूरी तरह से कवर कर लें तब गर्म पानी में इसे रख के हम स्टीम करेंगे। एक बर्तन में पानी गर्म कर लें और उसके बाद इन्हें रखें। जो पानी है करीब मोल्ड का आधा तक आना चाहिए, यानी ये पानी के अंदर डूबे रहने चाहिए। और उसके बाद इसको स्टीम करेंगे। इसको पकने में करीब 1 घंटा लगेगा, तो इसलिए आप जल्दीबाजी में पुडिंग नहीं बनाइए, थोड़ा सा समय लगता है कुछ, अगर आपको मजा लेना हो तो। वैसे जब तक ये पुडिंग बनती है केक तो तैयार हो ही गया है, तो देखते हैं केक कैसा लग रहा है। और ये जब केक थोड़ा गर्म हो उसी समय इसमें से हमने निकालना है। आपको याद होगा कि हमने इसमें चीनी यानी ब्राउन जो शुगर थी उसको लिया था और मक्खन के साथ उसको मिक्स करके इसके चारों तरफ लगाया था। अब एक प्लेट लेके देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ये पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। जब चॉकलेट पुडिंग पूरी तरह से रेडी हो जाए यानी पक जाए, तब इसको आप निकाल के चाहें तो डीमोल्ड करके गर्मा गर्म खा सकते हैं, नहीं तो ठंडा करके भी खा सकते हैं। लेकिन खाइए इसको चॉकलेट सॉस के साथ। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम प्लेन चॉकलेट, 1 कप दूध, 150 ग्राम केक क्रम्स, 60 ग्राम मक्खन, 2 बड़े चम्मच कैस्टर शुगर, 2 अंडे,
आधा छोटा चम्मच वेनिला एसेंस। दूध और चॉकलेट को मेल्ट कर लें। एग योक और एग वाइट को अलग कर लें। दूध और चॉकलेट मेल्ट होने पर उसमें केक क्रम्स मिलाएं। मक्खन, चीनी और एग योक को एक साथ अच्छी तरह से मिला लें। इसमें कोको पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें केक क्रम्स, दूध और चॉकलेट के मिक्सचर को मिलाएं। अब इसमें एग वाइट और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह से मिला लें। एल्यूमिनियम मोल्ड को ग्रीस कर लें और इस मिक्सचर को इन मोल्ड्स में डालें। उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल से इसे अच्छी तरह से कवर करके डबल बॉयलर में 1 घंटे तक इसे स्टीम कीजिए। बच्चों के लिए जितनी चीजें बनाई जाएं उतनी कम होती हैं। बच्चों को मीठा इतना पसंद होता है कि आप उनको मीठा खिलाते रहें, लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो नहीं पीछे हटेंगे मीठा खाने से। एक ऐसी चीज जो बच्चों को बहुत ही पसंद है, चॉकलेट सॉस। जी हाँ, चॉकलेट पुडिंग के साथ चॉकलेट सॉस का मजा लें। चॉकलेट सॉस के लिए हमें चाहिए 60 ग्राम प्लेन चॉकलेट, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच कोको, 1 छोटा चम्मच इंस्टेंट कॉफी, 2 कप पानी, आधा छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर। वैसे तो चॉकलेट सॉस बहुत तरीकों से बनाई जाती है और कई तरीकों से आप बाजार से खरीद भी सकते हैं। आप बाजार में जाएं, कई तरह की चॉकलेट सॉस आपको मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर वो जो चॉकलेट सॉस होती है काफी महंगी मिलती है। तो ऐसी चॉकलेट सॉस की रेसिपी मैं आपको बताता हूं जो बहुत जल्दी भी बन जाती है, थोड़े दिन आप उसको रख भी सकते हैं और टेस्टी भी बहुत होगी, यानी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसके लिए आप सबसे पहले चॉकलेट, जैसी बाजार में चॉकलेट मिलती है, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, नहीं तो मिल्क चॉकलेट भी आप ले सकते हैं। और धीमी आंच पर हमने गैस जलानी है और साथ में इसमें डालेंगे पानी। और अब इसके अंदर बाकी की चीजें, चीनी, इंस्टेंट कॉफी, इससे थोड़ा चॉकलेट सॉस का रंग और फ्लेवर अच्छा होता है। ध्यान रखें जैसे ही आप गैस को चलाएं, उसके साथ साथ इन सब चीजों को हिला भी लें। और इसके बाद इसमें डालें कोको, जिससे चॉकलेट बनती है। कोको पाउडर डालने के बाद इसको फिर से हिला लें। ये जो सॉस है, जब इसके अंदर उबाला आ जाए तब इसकी आंच धीमे कर दें, यानी इसको धीरे कर दें और इसको धीमी आंच पर करीब 7 से 8 मिनट तक पकने दें, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए और इस सॉस के अंदर थोड़ा ग्लेज आ जाए और ये थोड़ी थिक भी हो जाएगी। लेकिन आप चाहें तो इसको थोड़ा और थिकन कर सकते हैं कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डाल के। आप कॉर्नफ्लावर ले लें, उसको थोड़ा सा पानी के अंदर घोलें। जो कॉर्नफ्लावर है ठंडे पानी में पहले उसको घोल लें। ये कॉर्नफ्लावर का घोल डालते समय ध्यान रखें कि आप इस सॉस को हिलाते रहें। अब देखिए जो सॉस है ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है। वैसे जो लोग अंडा खाते हैं वो लोग इसके अंदर एग योक भी डाल सकते हैं। उसके लिए आप अंडे की जर्दी ले लें, उसको थोड़ा सा फेंट लें और उसके बाद ये जो सॉस है थोड़ी सी इसके अंदर डालें, इसको मिक्स करें
थोड़ा और इसके अंदर डालें। थोड़ा थोड़ी मात्रा में इसके अंदर ये चॉकलेट सॉस डालनी चाहिए, नहीं तो यदि आप पूरी सॉस इसके अंदर डाल देंगे या अंडे को डायरेक्ट डालेंगे तो वो कर्डल हो जाएगा। जब इसमें आप थोड़ा मिक्स कर लें अंडा यानी एग योक, अब इसको इसके अंदर मिक्स कर लें। एग योक डालने से ये थोड़ी सी और थिकन हो जाती है, और जब ये चॉकलेट सॉस आपकी थिकनेस के हिसाब से तैयार हो जाए तब इसके अंदर थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी दे दें, क्योंकि इसके अंदर हमने अंडे की जर्दी डाली है, इसलिए थोड़ा सा वेनिला एसेंस, और इसको भी मिला दें। और लीजिए तैयार हो गई चॉकलेट सॉस। आप चाहें तो इसको गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं चॉकलेट पुडिंग के साथ, नहीं तो चाहें तो इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं किसी भी चीज के साथ, किसी पैनकेक के साथ, किसी आइसक्रीम के साथ। वैसे आप चाहें तो कभी कभी जब ये सॉस फ्रिज के अंदर रखी हो तो जाके भाग के चुपके से एक चम्मच ऐसे भी खा सकते हैं। चॉकलेट सॉस के लिए हमें चाहिए 60 ग्राम प्लेन चॉकलेट, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच कोको, 1 छोटा चम्मच इंस्टेंट कॉफी, 2 कप पानी, आधा छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर। चॉकलेट सॉस के लिए सबसे पहले चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस तोड़ लें। उसके बाद पानी मिलाएं, उसमें चीनी, इंस्टेंट कॉफ़ी और कोको पाउडर डाल के इन सब चीज़ों को हिला लें और इसको एक उबाला आने तक पकाएं। जब इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद इसको धीमी आंच पर करीब 10 से 15 मिनट तक और पकाएं, और इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालकर इसको गाढ़ा करें। यदि आप चाहें तो इसके अंदर 1 अंडे की जर्दी भी डाल सकते हैं। उसको डालने के लिए 1 अंडे की जर्दी को फेंट लें और उसमें थोड़ी चॉकलेट सॉस पहले मिलाकर इसे फिर उस सॉस के साथ मिलाएं। जब ये सॉस गाढ़ी हो जाए तो इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस डालें।